हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डिफिसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि मैथ्स से रिलेटेड हैं और जो आपके 2026 में जो पेपर होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ रखे हैं। ठीक है, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं आपके लिए और ये चैप्टर वाइज सीरीज बनाई है मैंने। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन का, है ना। चैप्टर स्ट्रेट लाइन है और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a। ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है, 2a है, और जो बेस है, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाई अलोंग दी y एक्सिस। वो किस पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, मान के चलो ये हमारे पास x और y होता है और जो बेस है वो इधर है, ये मान के चलो बेस है। ठीक है, और सारी साइड कितने कितने की हैं, 2a की हैं। सारी साइड 2a यूनिट की हैं। ठीक है, सारी की सारी साइड 2a यूनिट की होंगी यहां पर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ऑरिजिन। ये जो मिड पॉइंट है, ये इधर मिड पॉइंट है, ये क्या है, ऑरिजिन पर है। तो ऑरिजिन यानी कि 0 0 पर है। तो अब देखो यहां पर अगर ये मिड पॉइंट है तो इस पूरी साइड का आधा होगा, ये है ना, पूरी साइड का आधा अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे की तरफ जो साइड होगी वो a हो जाएगी और ऊपर की तरफ भी साइड जो होगी वो a हो जाएगी, क्योंकि टोटल क्या है, 2a है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने हैं, तो वर्टिसेस इससे निकल जाएंगे सिंपल तरीके से। पहले देखो a और c तो इजीली तरीके से निकल जाएंगे। कैसे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, a है। तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो a ही होगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और ऐसे यहां पर भी x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, a पॉइंट तो आपके पास आ गया कितना, 0 और a, और b पॉइंट आ गया आपके पास कितना, 0 और -a। यहां पर ये दो पॉइंट्स निकालना इजी है, बट ये जो b वाला पॉइंट है इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एज्यूम करोगे कि ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एज्यूम क्या करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। एज्यूम क्या करना है, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है ना, तो देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप ये बोलोगे कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो भी होगा वही क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज दे रखी है 2a, बेस परपेंडिकुलर दे रखी है a, तो बेस निकाल देते हैं। तो यहां हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है हमारे पास, 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, a का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास निकालना है। तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा √3, और a पर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा b। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, √3a। तो इसका मतलब क्या है कि b वाला जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, b का मतलब है बेस था, ये पॉइंट b क्या आ जाएगा अब आपके पास। तो x की वैल्यू यहां पर कुछ ना कुछ होगी, और क्या होगी, जो वैल्यू निकल के आई है, निकल के क्या आई है, √3a। तो √3a, अच्छा ये प्लस माइनस का निकल के आता है। ठीक है ना, तो आप इसे प्लस माइनस का ही लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस √3a, 0। तो ये तीसरा पॉइंट आपका इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस, पाइथागोरस का इस्तेमाल किए बिना, शो दैट द पॉइंट 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तीनों के तीनों वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, ये प्रूफ करना है आपको विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तो हम निकाल देते हैं, अगर पाइथागोरस अप्लाई हो जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि वो राइट एंगल की ट्राइंगल है। ठीक है ना, एंगल है, मतलब वर्टिसेस हैं। तो अब इसमें क्या है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस हमें प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं।
तो देखो इसमें क्या करना होगा कि आपके पास, आपको पता है कि आपके पास 3 पॉइंट्स है, ए है 4 4, बी है 3 5 एंड सी है -1 -1। अब क्या करेंगे हम कि हम क्या निकालेंगे कि हम स्लोप निकालेंगे, और हमें पता है कि अगर दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का जो स्लोप होता है वो मल्टीप्लाई कर कर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ये पता है हमें। तो दोनों का तीनों का स्लोप निकालते हैं, यानी कि कैसे कैसे, पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, किसी दो का स्लोप मल्टीप्लाई कर कर क्या आ जाना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y2, अब ए बी ले रहे हैं तो y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 5 और ये 4 अपॉन में ऐसे ही 3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1 यानी कि -1। ठीक है, फिर अगला है स्लोप ऑफ बी सी, फॉर्मूला ये लग जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा -1 -5 -1 -3, ये हो जाएगा आपके पास -6 और ये हो जाएगा -4, तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार में और 2 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे का भी निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ ए सी, चाहे आप स्लोप ऑफ ए सी लिख लो या सी ए लिख लो, बात उससे फर्क नहीं पड़ेगी, दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, ए सी ले रहे हैं तो y2 - y1 -1 -4 -1 और -4, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो किन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 हो रहा है, इन दोनों का। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू, ये हो गया -1 और ये हो गया 1, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो लिख देंगे इफ m1 m2 इक्वल टू -1 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर हैं तो सिंपल सी बात है कि वो क्या बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल, देन देयरफॉर ए बी सी आर दी vertices of right angle triangle। वो किसके वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ अ लाइन डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। दो लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन दो लाइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं, बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसका स्लोप हमारे पास m है और दूसरे का स्लोप हमारे पास 2m है, डबल बोल रहा है वो। ठीक है, स्लोप ऑफ, डबल का मतलब वैसे तो लाइन का डबल से नहीं होता है, डबल का मतलब होता है एंगल डबल बन रहा है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if the tangent of the angle between them is 1/√3 और 1/3। तो टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, दोनों के बीच में 1/3 आ रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, तो दोनों का स्लोप निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है हमारा m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 × m2। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मॉडुलस है, इसलिए इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, m1 को भी पहले लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m2 कितना है हमारे पास, 2m, और m1 कितना है, m, और ये हो जाएगा 1 + 2m × m इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास m अपॉन में ये हो जाएगा 1 + 2m² इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये इधर जाएगा 3m
इक्वल टू में 1 प्लस 2m², ये उधर जाएगा तो 2m² माइनस का 3m और प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2m² माइनस प्लस कर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है ना। तो प्लस कर 3 और मल्टीप्लाई कर 2, 2 प्लस 1, 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2m, क्या बचेगा m माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है -1, तो m माइनस 1, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और ये 2m माइनस 1। तो m की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई 1, और एक बार 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू इससे आ जाएगी 1/2। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक m है, m1 है 1, तो m2 क्या होगा आपका, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और अगर m की वैल्यू आपके पास 1/2 है तो m2 क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 यानी कि 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों को करके जाओगे तो गारंटेड इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो पॉइंट तो ये मिल गया हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट हमारे पास क्या है, -3 और 5। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका y1। देखो मिल गया ना, एक पॉइंट तो मिल गया, x1 और y1 मिल गया। अब एक क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। और वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, एक ऐसी लाइन पर जो कि 2 और 5 से और -3 और 6 से पास हो रही है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं AB। अब सिंपल सी बात है कि अगर वो इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा मल्टीप्लाई कर क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो पहले निकाल दो स्लोप ऑफ AB ताकि हमें ये वाला स्लोप पता चल जाए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अभी लिखवाया था। y2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 और -3 -2, तो 1 अपॉन में -5। इसका स्लोप ये आ गया, यानी कि इसको हम m2 कह सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, m1। अब लिखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 हमें निकालना है, m2 हमारे पास -1/5 आ रहा है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 आ जाएगा हमारे पास कितना, 5। तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया हमारे पास 5। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m1 और x माइनस x1, जिसमें y रहेगा, y1 क्या हो जाएगा, ये 5। m1 क्या आ गया हमारे पास, 5, यानी कि इसका जो स्लोप है वो हमारे पास क्या आ गया, 5। कैसे निकाला हमने, पहले इसका स्लोप निकाला फिर इसका स्लोप मल्टीप्लाई करके आ गया। m1 आ गया 5 और x माइनस x1 है हमारे पास, प्लस का माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस का 15, ठीक है। और ये इधर आ जाएगी तो y माइनस 5x और ये इधर आ जाएगा तो -5 और माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो y माइनस 5x और माइनस का 20 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज कर जो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी वैसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट कर प्रूफ इक्वल कर इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज कर प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। वो तीनों क्या है, कॉलिनियर हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कॉलिनियर क्या होता है। जैसे 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, कॉलिनियर क्या होता है, जैसे कि ए है 3 0 -2 और 8 और 2, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों कॉलिनियर हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन निकालेंगे। अब देखो कॉलिनियर वही होते हैं जो ए की लाइन पर लाई करते हैं। अब ए की लाइन पर लाई करने वाला लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ए बी की अगर कोई लाइन होगी, ए बी की कोई इक्वेशन होगी, उसी इक्वेशन पर आगे जाकर सी बी क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी की इक्वेशन निकालो, ए बी की इक्वेशन निकालने के बाद उसमें सी की वैल्यू को पुट करके देखो, यानी कि सी के जो एक्स और वाई होंगे उसको पुट करके देखो, और अगर वो लाई कर गया यानी कि एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, मतलब कॉलिनियर्स हो जाएंगी, कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब m का फॉर्मूला हमें पता है, y1 क्या हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा। m का मतलब है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, x माइनस x1, x1 क्या हो जाएगा 3। अब y माइनस y इक्वल टू y2 क्या है -2, y1 0, x2 क्या है -2 और ये 3, x माइनस 3। तो y इक्वल टू में -2 अपॉन में -5 और x माइनस 3, ये कट जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी 2x माइनस 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी क्या था हमारे पास 8 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन यानी कि इस पे सी की वैल्यू को पुट करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या है, ये कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 5y इक्वल टू 2x माइनस 6, y की जगह पर क्या रखेंगे हम 2 और x की जगह पर 8, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 16 माइनस 6, यानी कि ये भी क्या हो गया आपके पास 10। तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल टू में RHS आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो हमने कॉलिनियर प्रूव करा है, बच्चा पता है क्या करता है, इसको प्रूव करने के लिए बच्चा डिस्टेंस फार्मूला लगा देगा, पर डिस्टेंस फार्मूले से नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज कर आपको क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर हैं। अदरवाइज अगर डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे ना, जो कि क्या होता है, ए बी और बी सी बराबर आ जाए, या तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर। तो ये कंसेप्ट तब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा हो, बट क्वेश्चन में अभी तो क्या बोल रखा है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ आ रही है, तो इस तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैंने करवाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो आपको एक पॉइंट दे रखा होगा x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट है, इससे आपको एक डिस्टेंस निकालना है एक ऐसी इक्वेशन का जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है जो आप पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं,
ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे निकालना है आपको। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये हमारे पास x और y लिखा है मैंने, बट x1 y1 ये है, और x1 और y1 हमने इक्वेशन में पुट करा है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, जबकि हमारे पास a क्या है, ax1, a क्या है ये वाला 3, और x1 क्या है, ये भी 3 है, प्लस b क्या है माइनस का 4, और y1 क्या है माइनस का 5, प्लस c क्या है माइनस का 26, ठीक है, डिवाइड बाय रूट a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। डिस्टेंस इक्वल टू ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस का 26 अपॉन में रूट 9 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 26 में से, ये 26 में से 20 गए तो माइनस का 6, ठीक है, और 9 में से 6 गए तो 3 अपॉन में, अब ये 25 हो जाएगा, 25 का रूट 5, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 3/5 यूनिट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान क्या रखना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखें और क्वेश्चन इजीली तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दे रखी है आपको, लिख देता हूं 3x + y = 1, एंड दूसरी लाइन है x + √3y = 1। एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बता दिया आपको, tan थीटा था, जो कि था m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 × m2, ठीक है। अब इसमें m1 और m2 कैसे निकालेंगे, इन इक्वेशन से ही निकालेंगे। कैसे, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √3x + y = 1, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, y = mx + c में, तो जो m होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y = में -√3x + 1, तो इसमें m क्या आ गया आपके पास, बताओ, m1 आ गया आपके पास माइनस का √3, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड से x + √3y = 1 है, x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3y = -x और +1, और √3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/√3x और प्लस का 1/√3। तो इसका मतलब आपका m2 कितना आ गया, ये आ गया x का कोएफिशिएंट -1/√3, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। तो tan थीटा = m2 कितना है आपके पास -1/√3, ठीक है, माइनस, और ये कितना है माइनस का √3 है तो प्लस का √3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा -1/√3, तो सॉरी कैसे भी लिख दो उसे, माइनस का √3 और माइनस का 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा = एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 3, क्योंकि √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा tan थीटा = ये हो जाएगा आपका 2/√3 और डिवाइड बाय 2/1। tan थीटा = ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2, तो जो कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा = 1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 पर, तो इसका मतलब थीटा = 30 डिग्री आंसर। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना कि कभी भी दो इक्वेशन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है।
tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपन में 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर आप भूल भी जाओ ना m2 पहले आएगा या m1 आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लें, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से? ऑरिजिन से। ऑरिजिन क्या है हमारे पास? मान के चलो ये हमारे पास ऑरिजिन है ना, ये है ऑरिजिन। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी। एक ऐसी लाइन पर है जिसके इंटरसेप्ट क्या है? ए और बी। तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? A0 और इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0B। तो इस लाइन पर क्या है? ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है और उसकी लेंथ क्या दे रखी है? P। तो लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, लेंथ बोल रखा है बट है क्या? वो डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको क्या दे दिया? P दे दिया। कहां से? 0 0 से। तो जो मैं बोलता हूं ना कि x1 और y1 चाहिए होते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते समय, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें x1 और y1 जो चाहिए होते हैं वो क्या है हमारे पास? 0 0 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1 क्या है हमारे पास? 0 0 है। बट हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो इस AB की क्या निकालनी पड़ेगी आपको? इक्वेशन। तो AB की इक्वेशन निकालते हैं पहले, ठीक है। AB की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, इसके इंटरसेप्ट तो दे ही दिए हमें, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो वो होती है आपकी x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम ले लेंगे a b, तो ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1। ये ऊपर चला जाएगा तो bx प्लस ए वाई इक्वल टू में ए बी। तो ये इस प्रकार से इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब इसकी इक्वेशन आ जाएगी bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। उससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, सारी वैल्यू। तो c इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस का ए बी इक्वल टू में 0। तो अब देखो इक्वेशन हमें डिस्टेंस में क्या दे दिया? P दे दिया, ठीक है। मॉडुलस ax1, a क्या है हमारे पास? b, और x1 क्या है? 0, प्लस b क्या है हमारे पास? a, और y1 क्या है? 0, क्योंकि x1 और y1 तो 0 है हमारे पास, ठीक है। और c क्या है हमारे पास? माइनस का ए बी अपॉन में रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब P इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपन में रूट, चाहे से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मॉडुलस है तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू में ए बी अपन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार, देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या हमें? क्वेश्चन में हमें चाहिए 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ठीक है। तो 1/p स्क्वायर चाहिए, p का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे वाले स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, उल्टा चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो। तो ये हो जाएगा 1 में p स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सिर्फ इनको सेपरेट कर देंगे। तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर और प्लस का 1/a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूफ। बात समझ आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो इस क्वेश्चन को जरूर करें, मतलब ये सारे के सारे 8 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो दोबारा से करें, बट ये जरूर करके जाएं क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, गारंटेड है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए। अगली क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे। जब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए।